अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भारत के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत बनाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमेरिका के भारत के साथ इतने मजबूत संबंध कभी नहीं रहे। उन्होंने ट्रंप की स्मार्ट विदेश नीति की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को महज 7 दिन रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन से है। दोनों के बीच औपचारिक बहस का सिलसिला पूरा हो चुका है। इसी बीच एक सर्वेक्षण में वैज्ञानिकों को शामिल करते हुए उनसे पूछा गया कि वे किसी उम्मीदवार के पक्ष में हैं, जिसमें ज्यादातर बाइडेन के समर्थन में दिखे। अब देखना यह है कि 3 नवंबर को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। अमेरिकी चुनाव के नतीजे आने से पहले भारतीय अमेरिकी मूल की लोकप्रिय रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने बड़ा खुलासा किया है कि 2016 राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उन्हें ट्रंप विदेश मंत्री बनाना चाहते थे। चुनावी अखाड़ा बने पेंसिल्वेनिया प्रांत के नॉरिस टाउन में इंडियंस वॉइसेस फॉर ट्रंप की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में ये खुलासा किया। अमेरिका में चुनाव से महज 1 सप्ताह पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 मंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत में होने वाली उनकी बैठकों के दौरान मोटे तौर पर चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस दौरान दोनों मंत्री भारत को ट्रंप के चीन विरोधी संदेश से अवगत कराएंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने और मतदाताओं को धमकाने के इरादे से फर्जी ईमेल भेजने का आरोप लगाया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक ईरान न सिर्फ मतदाताओं को धमकाने बल्कि डेमोक्रेटिक मतदाताओं को फर्जी ईमेल भेजने और कई राज्यों में अशांति के लिए जिम्मेदार है। वहीं ईरान ने चुनाव में हस्तक्षेप करने के मकसद से कुछ मतदाता पंजीकरण आंकड़े भी हासिल किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अटॉर्नी जनरल से डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं। यहां तक कि ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल विलियम बार से ये तक कहा है कि वो जांच तेजी से करे और 3 नवंबर से पहले रिपोर्ट जारी करे। आपको बता दें कि बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन बिजनेसमैन हैं और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन और विस्कॉन्सिन में हुई अपनी चुनावी रैलियों में अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन चीन के लिए काम करते हैं और वो अमेरिकी लोगों को खतरे में डालेंगे, जबकि उन्होंने चीन के खिलाफ अब तक की कठोर कार्रवाई की है। तुर्की, नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरब के नेताओं के लिए डोनाल्ड ट्रंप का साथ अच्छा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ट्रंप अमेरिका चुनाव हारते हैं तो तुर्की, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। कई देशों को चिंता है कि ट्रंप के सत्ता से बाहर होने से अमेरिका अपनी पहले वाली विदेश नीति की ओर लौट सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर आरोप लगाया है कि पुतिन उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए फंड दे रहे हैं। इसी को लेकर रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि क्या वो जो बाइडेन को फंड दे रहे हैं। इस पर पुतिन कुछ भी बोलने से इनकार कर बैठे और ट्रंप के आरोप को खारिज कर दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके विरोधी जो बाइडेन जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच एक सर्वेक्षण में भारतीय अमेरिकी वोटरों की पहली पसंद जो बाइडेन को बताया गया है। सर्वे के मुताबिक लगभग 72% रजिस्टर्ड वोटर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के साथ हैं, वहीं 22% राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।